अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक फ्रैक्शंस एंड फार्मूला। तो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एक ही जगह मिल जाएँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैप्टर की जहाँ पे मैंने इसके डिफरेंट क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के भी और इससे पिछली एक्सरसाइज के भी अपलोड किए हुए हैं, तो जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेक द लेटर इन द ब्रैकेट्स द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो यहाँ पे ए से लेकर डी तक ये 4 पार्ट्स अवेलेबल हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं जो कि ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। तो वो हमें ये कहना चाह रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो ब्रैकेट्स में हमने लेटर्स दिए हैं आप इनको सब्जेक्ट बनाएं इन इक्वेशंस का। यहाँ पे ए से लेकर डी तक डिफरेंट इक्वेशंस हैं, हर इक्वेशन के सामने डिफरेंट लेटर दिए हुए हैं। तो जैसे अगर पहली वाली इक्वेशन की बात करें जिसमें लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के, तो इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ वाई, यानी हमने इस इक्वेशन में से वाई को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने का क्या मतलब होता है, जिस लेटर को भी सब्जेक्ट बनाना होता है, जैसे यहाँ पे वाई को सब्जेक्ट बनाना है तो हमने उस इक्वेशन में उस लेटर को सेपरेट करना है बाकी तमाम लेटर से भी और बाकी तमाम नंबर से भी। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस लेटर को सब्जेक्ट बनाना होता है किसी इक्वेशन में, आपने उसको इक्वेशन के एक साइड पे रखना है और बाकी तमाम चीज़ों को जो उस इक्वेशन में आ रही हैं उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे रखना है। इस चीज़ को कहते हैं इक्वेशन में सब्जेक्ट बनाना। तो जिस तरह इस वाली इक्वेशन में हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि ब्रैकेट्स में आगे उन्होंने लिख दिया है कि हर इक्वेशन में किस किस को सब्जेक्ट बनाना है, तो हमने हर इक्वेशन में से जिस लेटर को सब्जेक्ट बनाना है उसको सेपरेट करना है और बाकी सबको दूसरी तरफ रखना है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं सब्जेक्ट बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। बाकी चीज़ें आपको जब क्वेश्चंस करेंगे आपको इसमें समझ आ जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। ये पार्ट नंबर ए है जिसमें लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के और आगे ये ब्रैकेट में वो लेटर लिखा हुआ है जिसको सब्जेक्ट बनाना है जो कि है वाई। तो देखिए वाई यहाँ पे बी के साथ अटैच है और वाई जब बी के साथ अटैच है उसके पीछे पॉजिटिव साइन है यानी प्लस का साइन है और उसके आगे ए एक्स है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप बाकी तमाम चीज़ों को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करना है। तो ऑटोमेटिकली वाई आप देखेंगे वो सब्जेक्ट बन जाएगा यानी वो अलहदा हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर वाई किसी चीज़ के साथ अटैच हो और उसके पीछे कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसमें, तो सबसे पहले आप उसको मूव करेंगे। तो जैसे y b के साथ अटैच है और ये पूरी चीज़ जो है ऐड हो रही है ए एक्स में, तो ये जो ए एक्स है पहले हम इसको यहाँ से हटाएंगे, इसको यहाँ से मूव करेंगे। तो किसी भी इक्वेशन के जो भी यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, अगर उसके पीछे कोई साइन नहीं है तो हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें तो ये वहाँ जाके हो जाएगा नेगेटिव। इस चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों साइड पे इक्वेशन के ए एक्स को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो भी यही बात होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इस ए एक्स को जो कि यहाँ पे कहते हैं पॉजिटिव है, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ भेज रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे रह जाएगा जस्ट बी वाई, यहाँ पे बचेगा के, और ये जो पॉजिटिव ए एक्स है आपको पता है इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव ए एक्स। अब आप देखिए सिर्फ यहाँ पे b बचा है y के साथ, क्योंकि y को सब्जेक्ट बनाना है तो उसके साथ सिर्फ b बचा है। तो अब b को यहाँ से हटाने का ये तरीका है कि b यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दें, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। या आप इसको इस तरह कर लें, आप इसी इक्वेशन के दोनों साइड पर b से डिवाइड कर लें। जिस चीज़ को यहाँ से रिमूव करना होता है अगर वो इस तरह के केस में है तो आप दोनों तरफ उससे डिवाइड कर दिया करें, वो ऑटोमेटिकली उससे कटने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी। हम इसको b से जो है डिवाइड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन के, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को। आप ऐसे भी कह सकते थे कि b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो रहा है तो भी बात यही होती। तो जब आप इसको दोनों साइड पे b से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी और इधर भी सबको मैं b से डिवाइड कर रहा हूँ अलग अलग, तो यहाँ पे आप देखें ये वाला b क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ बचेगा y, यहाँ पे बचेगा k ओवर b माइनस ए एक्स ओवर b। तो आप देखें y सब्जेक्ट बन चुका है, हमने y को ही सब्जेक्ट बनाना था यानी y को इक्वेशन के एक तरफ रखना था, बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ रखना था, इसी को सब्जेक्ट बनाना कहते हैं। तो देखें y सब्जेक्ट बन चुका है तो ये हमारा आ गया है इसका आंसर। इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। y इज इक्वल टू के माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय बी, क्योंकि दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उनको एक मरतबा नीचे इस तरह लिख लेते हैं और ऊपर वाली चीज़ को मिलाकर इस तरह लिख लेते हैं। तो ये आंसर भी करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर बी।
तो देखिए बी हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये लिखा हुआ है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ये बेसिकली केमिस्ट्री में एक लॉ है, ये उसकी इक्वेशन होती है, लेकिन जब वो आप आगे जाके पढ़ेंगे आपको तब समझ आएगी। अभी जस्ट आपके लिए आप इसको एक इक्वेशन ही समझें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनाना है वो अब आपने बनाना है एन को, यानी आपने एन को यहाँ से हटाना है। तो एन किसके साथ आ रहा है, आर टी के साथ, और उसके पीछे या उसके आगे कोई भी चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, इक्वेशन के दूसरी तरफ ही बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब एन के साथ ये जो आर टी लिखा हुआ है हमने इसको हटाना है। तो पहले तो हम इस चीज़ को ज़रा आपको समझाने के लिए मैं इस तरह लिख देता हूँ कि ये लिखा हुआ है बेसिकली पी वी इज़ इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय आर टी। ये आप मल्टीप्लाई ना भी लगवाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए आपको यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। तो ये जो आर और टी है ये बेसिकली एन से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमें एन को ही सब्जेक्ट बनाना है। तो एन को यहाँ से एन के साथ ये हटाने के लिए मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था कि बी के साथ वाई मल्टीप्लाई होता था, तो दोनों तरफ बी से डिवाइड करा दिया था। अब यहाँ पे आर और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप दोनों साइड पे इक्वेशन को आर और टी से डिवाइड करा दें। तो आप यहाँ पे लिख दें डिवाइडिंग बोथ साइड्स, आप दोनों साइड्स पे किससे डिवाइड कर देंगे, आर टी से, ताकि आर टी यहाँ से ख़त्म हो जाए और यहाँ पे आ जाए। इस तरीके से एन सब्जेक्ट बन जाएगा, एन अलहदा हो जाएगा। तो आपको ऐसी इक्वेशन बनेगी पी वी ओवर आर टी इज़ इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय आर टी, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ मैंने आर टी से डिवाइड करा दिया। तो इससे ये क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा कैंसिल। और अब आपके पास जब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी वी ओवर आर टी, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा एन। इसका मतलब एन सेपरेट हो गया, वो इक्वेशन के एक तरफ आ गया, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ आ जाएं। अब चाहे एन यहाँ पे लिखा होता और ये चीज़ वहाँ पे लिखी होती तो भी यही मतलब है, या इस तरह लिखा हुआ है तो भी यही मतलब है। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इज़ इक्वल टू पी वी ओवर आर टी। तो ये आपका बन गया इसमें एन सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर बी, हमने एन को सेपरेट कर लिया है। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। तो अब हमने यहाँ पे पार्ट नंबर सी लिख लिया है, और पार्ट नंबर सी में जो सब्जेक्ट बनाना है वो बनाना है डी को, और डी यहाँ पे आ रहा है 2 के साथ। और आप देखें डी यहाँ पे 2 के साथ अटैच है, और ये पूरी की पूरी चीज़ जो है आगे माइनस हो रही है 5b, यानी 5b माइनस 2d लिखा हुआ है, यानी इसके पीछे कोई चीज़ है जो कि माइनस हो रही है। तो ये खुद जो है माइनस हो रहा है 5b से, इसका मतलब है आपको ये 5b पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद आपको 2 हटाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डी जो है सेपरेट हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को करने के लिए मैं एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा भी कर सकता हूँ कि मैं पहले -2d को इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर लूँ ताकि वो +2d बन जाए। उससे थोड़ी सी चीज़ आसान लगेगी, साइन की गलती आने का चांस कम होगा, वरना आप जैसे मैंने अभी बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं पहला स्टेप एक इसमें इजाफी कर देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, मैं 5b को यहीं पे रहने देता हूँ, और ये जो -2d है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये +2d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3c + 2d। इस चीज़ को आप ऐसे भी कह सकते थे कि दोनों तरफ इक्वेशन के +2d करवा दें तो यहाँ पे कट जाता और यहाँ पे इसी तरीके से आ जाता। ये दोनों तरीके से समझाया जा सकता है। अब ज़ाहिर बात है मैंने 2d को उधर कर दिया है, तो उसके पीछे अब यहाँ पे 3c मौजूद है, तो मैं 3c जो कि पॉजिटिव है उसको इक्वेशन के इस तरफ ले आता हूँ अगले स्टेप में। तो ये 5b रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव 3c है, इसके पीछे कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा -3c, और यहाँ पर जस्ट बचेगा 2d। अब हमने क्योंकि डी को सब्जेक्ट बनाना है और डी के साथ सिर्फ 2 बचा है, अगर इस 2 को यहाँ से हटा लें तो डी हमारा सब्जेक्ट बन गया है, वो एक तरफ आ चुका है इक्वेशन के, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ आ चुकी हैं। तो सिर्फ 2 को हटाना है हमने यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जिस चीज़ को हटाना होता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। हम 2 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास सवाल बन जाएगा 5b को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर नीचे लिखें 2, 3c को भी आपको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2d को भी 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कह सकते थे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, वो भी बात कहना सही है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5b/2 -3c/2 इज इक्वल टू डी। तो देखें डी एक तरफ आ गया, यानी डी सब्जेक्ट बन गया है, तो ये आपका आंसर है। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इज़ इक्वल टू 5b -3c/2, क्योंकि जब नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम होते हैं हम उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं और बाकी ऊपर वाली चीज़ को मिलाकर एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो ये दोनों ही आंसर इसके करेक्ट हैं। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर सी। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर डी। तो अब यहाँ पे हमारे पास है पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है आर इज़ इक्वल टू एम, आगे वो मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस जी से, और आपने यहाँ पे ए को सब्जेक्ट बनाना है जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो देखें ए प्लस जी पूरी एक टर्म है,
और ये मल्टीप्लाई हो रही है पहले m से, यानी m इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले जो चीज़ सबसे मल्टीप्लाई हो रही है उसको यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। उसके बाद आप g को हटाएंगे, तब जाके आपके पास a जो है वो सेपरेट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे m मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारी चीज़ से, यानी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, a प्लस जी से m मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको सबसे पहले m को हटाने के लिए, m जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन की दूसरी तरफ जब जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, तो आप लिखेंगे r डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा a प्लस जी। अब सिर्फ प्लस जी बचा है आपके पास। अब इस प्लस जी को आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लें तो ये हो जाएगा माइनस जी, यानी ये हो जाएगा आर ओवर एम माइनस जी इज़ इक्वल टू ए। तो देखें ए सेपरेट हो चुका है, जब ए सेपरेट हो चुका है इसका मतलब ए सब्जेक्ट बन चुका है, तो ये इसका आंसर आ चुका है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा और सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं फर्दर सॉल्व करके, क्योंकि जी के नीचे कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो m और 1 का जो एलसीएम आएगा ना वो आएगा m। कोई भी चीज़ का 1 के साथ एलसीएम निकालें तो वो आता है m। आगे आपको एलसीएम के रूल्स पता हैं, मैं 6 जो है a में और b में वो समझा चुका हूँ कि ये चीज़ और ये चीज़ अगर सेम हो कैंसिल हो जाती है, तो सिर्फ 1 बचेगा। 1 को r से मल्टीप्लाई करते हैं यानी ऊपर वाले से, तो आएगा r माइनस, यहाँ पे जब 1 आ जाए, किसी चीज़ के नीचे 1 आ जाए और आपने कोई ना कोई एलसीएम लिया हो, तो इसका मतलब होता है जो m है इसको डायरेक्ट ही g से मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो चीज़ यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो आप m को g से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा mg और यहाँ पे आ जाएगा a। तो ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये a आप यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर लिखें r माइनस mg डिवाइडेड बाय m, यानी a इस साइड पे लिखा हो या इस साइड पे लिखा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इक्वेशन में। तो ये मैंने आपको सारी जो सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी वो मैंने बता दिया। तो देखें a सब्जेक्ट बन चुका है, यही है हमारा आंसर। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।